Hello everyone, welcome back in our YouTube channel. So this is your production management video lecture series and today we are going to discuss about the functions of PPC. इससे पहले हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मीनिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ PPC कि बेसिकली आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शन क्या होते हैं. अगर मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पीपीसी क्या है. पीपीसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल. तो जब प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल का एक सबमिशन हो जाता है पीपीसी, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के फंक्शन भी आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे. एक तो होंगे आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शन और एक होंगे आपके प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शन. तो इसी तरह के हमें ये दोनों फंक्शन पढ़ने हैं. ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस के बारे में कि बेसिक आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस क्या होते हैं. तो पहला फंक्शन जो आपका होता है दैट इज राउटिंग, या आप लोग इसे रूटिंग भी बोलते हो, बट राउटिंग इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो राउटिंग के सेंस में अगर मैं बात करती हूँ तो इट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाथ एंड डेवलपिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज विल टेक प्लेस. यानी कहने का मतलब ये है, इस राउटिंग में हम क्या करते हैं, एक पाथ फॉर्म करते हैं कि एक पाथ को आपको फॉर्म करना होता है, एक डेवलप करना होता है सीक्वेंस जिसके थ्रू आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी. ओके, यानी कि आपको राउटिंग में क्या करना है, राउटिंग के थ्रू आपको एक पाथ फॉर्मुलेट करना है जिसके थ्रू आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट की जाएंगी. और ये जो पाथ होता है, ये सीक्वेंस जो होता है, ये आपका प्री डिसाइडेड होता है. ओके, सो दिस सीक्वेंस इज प्री डिसाइडेड so that the manufacturing activity can take place without any hindrances. Okay, कि आपको पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है, एक पार्ट डिसाइड कर लेना है सो दैट आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में किसी भी तरीके का कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना हो. ठीक है, अंडर राउटिंग द मूवमेंट पाथ ऑफ बोथ द मटीरियल एंड द कंपोनेंट आर प्री डिसाइडेड थ्रू डिफरेंट सेट्स ऑफ मशीन एंड द वर्क स्टेशन टिल द टाइम दे आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड. यानी कि इसमें आपकी सारी मशीन, सारे प्रोडक्शन की एक सीक्वेंस डिसाइड होता है कि किस सीक्वेंस में आपका जो मटेरियल है वो फ्लो करेगा और एट द एंड आपका फिनिश प्रोडक्ट किस तरीके से निकल के आएगा. यानी आप कह सकते हो कि आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनका सीक्वेंस डिसाइड करना ही राउटिंग में किया जाता है. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केड्यूलिंग की. तो स्केड्यूलिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इट रेफर्स टू असाइनिंग द टाइम स्लॉट टू ईच ऑफ द एक्टिविटी दैट इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन. इट मीन्स दैट आपने क्या करा, राउटिंग में आपने एक सीक्वेंस सेट कर लिया कि आपको किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को फ्लो कराना है, बट उस सीक्वेंस का टाइम अलॉटमेंट जो किया जाता है कि किस एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपका स्केड्यूलिंग में किया जाता है. स्केड्यूलिंग में आपका एक टाइम सेट किया जाता है कि पर्टिकुलर किस एक्टिविटी को हमें कितना टाइम देना है. ओके, इट असाइन द स्टार्टिंग टाइम एंड द टर्मिनेशन टाइम फॉर फंक्शंस एंड इंश्योर दैट द ओवरऑल टास्क इज कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. कहने का मतलब ये है कि हम इसमें हर एक्टिविटी को स्टार्टिंग टाइम और एक फिनिश टाइम, दो तरह के टाइम अलॉट करते हैं और इस बात का इंश्योर किया जाता है कि आपको जो भी टाइम अलॉट किया गया है विद इन दैट टाइम आपकी वो एक्टिविटी पूरी हो जाए. ओके, सो यही होता है आपका स्केड्यूलिंग में. ठीक, बात कर लेते हैं लोडिंग के बारे में कि लोडिंग क्या होता है. सो इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ टास्क टू डिफरेंट मशीन डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी और लोड हैंडलिंग. कहने का मतलब ये है आपकी मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टास्क को अलॉट करना लोडिंग में आता है. ओके, इट इंश्योर दैट ऑप्टिमम लोड इज एलोकेटेड टू ईच ऑफ द मशीन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द रूट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द एलोकेशन ऑफ द लोड टू रिस्पेक्टिव मशीन एंड द वर्क स्टेशन. ठीक है, आपको किस मशीन पे कितना काम करना है, यानी कि आपको किस मशीन पे कितना लोड डालना है, ये आप लोडिंग में डिसाइड कर लेते हो. इसमें बेसिकली आपकी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से उसके ऊपर वर्कलोड डाला जाता है कि किस मशीन पे आपका कितना लोड डालना है, किस किस मशीन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग अलॉटेड यूनिट्स विद प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच
of the unit, the total processing time for the machinery can be calculated. और उसके बाद आपके सारे टाइम को अलॉट करने के बाद आपका एक टोटल टाइम जो होता है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है. सो आपका लोडिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि आपके किस मशीनरी पे कितना लोड डालना है, ये जो चीज़ें डिसाइड की जाती हैं ये आपके लोडिंग फंक्शन में डिसाइड की जाती हैं. ओके, बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन के बारे में. द फर्स्ट इज योर डिस्पैचिंग. डिस्पैचिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो the routing and scheduling function that is discussed above from a part of the documentation only. Okay, actual production take place at this stage. Dispatching takes the responsibility of transforming what is documented in a written form into the practical form following the function of routing and scheduling. यानी कि आपका जो routing और scheduling हमने किया वो तो आपका documentation पे हो गया, ठीक है, कि आपने उसको planning कर लिया. बट यहाँ पे actual उसका implementation किया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने production process को चलाना है, वो dispatching में किया जाता है, ठीक है. तो the dispatching function involve the actual granting of permission to proceed according to plans already laid down. This is similar in the case of traveler to the employees finally approving his vacation leave. कहने का मतलब सिंपली ये हुआ कि डिस्पैचिंग में क्या होता है. डिस्पैचिंग में बेसिकली आपकी जो भी एक्टिविटी आपने वहाँ प्लान करी है उसका जो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो डिस्पैचिंग में दिया जाता है कि ठीक है कि आपको ये प्लान आपका अप्रूव है एंड आपको इसको इम्प्लीमेंट कराना है. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीडिशन एंड फॉलो अप के बारे में. सो कंट्रोल इज सेड टू बी हैव बीन एक्सरसाइज व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस follow the same path as that of the budgeted performance. Okay, in this case the starting and the terminated times are duly met. There is no need to feel concerned about whether the commitment will meet the deadlines or not. The matching is set to fully utilize its capacity if it is working on the direction laid down by the plans. कहने का मतलब सिंपली आपका ये हुआ कि आपका कंट्रोल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हमें तब नहीं होती है जब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चल रही हैं, ठीक है. फॉलो अप का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमने स्केड्यूलिंग में टाइम अलॉट किया था, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि एक हमारा स्टार्टिंग टाइम था और एक हमारा फिनिशिंग टाइम था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं या नहीं रन हो रही है, इस चीज़ को इंश्योर करना फॉलो अप में किया जाता है. ओके, बात कर लेते हैं हम इंस्पेक्शन के बारे में. सो इंस्पेक्शन इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द पीपीसी और उसमें बेसिकली क्या किया जाता है. दिस इज़ बेसिकली द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि आपका जो एंड प्रोडक्ट निकल के आया वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन आया या फिर नहीं आया. तो इट्स रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेरीफाइंग इट फॉर द क्वालिटी कंट्रोल पर्पस कि आपकी जो भी आपने क्वालिटी सेट की थी वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है. तो क्वालिटी कंट्रोल जो फंक्शन किया जाता है वो आपके इंस्पेक्शन में किया जाता है. क्वालिटी चेक आपका इंस्पेक्शन में किया जाता है कि आपने जो भी क्वालिटी डिसाइड की थी वो है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी बन के आया है या फिर नहीं आया है, तो ये चीज़ आपकी इंस्पेक्शन में चेक की जाती है. सो आई थिंक आपको ये फंक्शंस ऑफ पीपीसी समझ में आए होंगे. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी वीडियो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू, हैव अ गुड डे.